ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, आज के वीडियो में सुनेंगे पीपल सींचने की कथा, जो कि वैशाख मास में नित्य नियम से श्रवण करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वैशाख महीने में स्नान दान करने का महत्व है। इस पवित्र महीने में किए गए स्नान दान, व्रत, उपवास और पूजा से मिलने वाला पुण्य कभी खत्म नहीं होता है। भगवान विष्णु के साथ ही पीपल और तुलसी की भी पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से कई यज्ञ करने जितना पुण्य फल मिलता है, जो कभी खत्म नहीं होता। पीपल में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। तुलसी को लक्ष्मी जी का स्वरूप माना गया है। वैशाख महीने में भगवान विष्णु के अवतारों की विशेष पूजा करने की परंपरा है। इस पवित्र महीने में भगवान के परशुराम, नरसिंह, कूर्म और बुद्ध अवतार की पूजा की जाती है। वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष में भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए व्रत उपवास किए जाते हैं। इस पवित्र महीने में पीपल की पूजा सुबह जल्दी करने का विधान है। साथ ही सुबह और शाम दोनों समय तुलसी की पूजा की जाती है और दीपक लगाया जाता है। पीपल पूजा वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर पीपल की पूजा का भी खास महत्व है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर पानी में गंगा जल, कच्चा दूध और तिल मिलाकर पीपल को चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा मिलती है और पितृ भी तृप्त हो जाते हैं। तुलसी पूजा दूध और पानी से भगवान शालिग्राम का अभिषेक करें और पूजन सामग्री चढ़ाएं। अभिषेक किए जल में से थोड़ा सा खुद पिए और बाकी तुलसी में चढ़ा दे। इसके बाद हल्दी, चंदन, कुमकुम, अक्षत, फूल और अन्य पूजन सामग्रियों से तुलसी माता की पूजा करें। जल दान करें। ग्रंथों में बताया गया है कि वैशाख महीने में तीर्थ स्नान और दान करने से गरीबी से मुक्ति मिलती है। जितना पुण्य हर तरह के दान और कई तीर्थों के दर्शन से मिलता है, उसके बराबर पुण्य वैशाख महीने में जल दान करने से मिलता है। इसलिए इस महीने में तुलसी और पीपल को जल चढ़ाना चाहिए। साथ ही पानी पिलाकर लोगों की सेवा करनी चाहिए। वैशाख मास में सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्मित हो जाए। इसके बाद किसी ऐसे मंदिर में जाए जहां पीपल का वृक्ष हो। मंदिर में भगवान की पूजा करने के बाद पीपल की पूजा करें। इसके लिए सबसे पहले शुद्ध जल में गाय का दूध, तिल और चंदन मिलाकर पीपल की जड़ में अर्पित करें। इसके बाद जनेऊ, फूल, प्रसाद और अन्य पूजन सामग्री पीपल पर चढ़ाएं। पीपल के पेड़ के आसपास किसी भी तरह की गंदगी नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि सदैव सूर्योदय के बाद ही पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। इसके साथ ही रविवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा वर्जित मानी गई है। अब श्रवण करेंगे पीपल सींचने की कथा। एक बूढ़ी माई थी। उसने अपनी बहू से कहा, तू दूध दही बेच के आ। वह बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पथवारी सींच रही थी। उनको सींचता देखकर बहू ने पूछा कि तुम यह क्या कर रही हो? औरतें कहने लगी कि हम पीपल पथवारी सींच रही हैं। इससे अन्न और धन मिलता है। 12 वर्ष का बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। बहू बोली, ऐसी बात है तो तुम पानी से सींचती हो, मैं दूध से सींचूंगी। गुजरी बहू रोजाना दूध दही बेचने नहीं जाती। वह रोजाना दूध को पीपल में और दही पथवारी में सींचती। सास दूध दही का दाम मांगती तो कह देती, महीना पूरा हो जाने पर लाकर दूंगी। पूर्णिमा के दिन बहू पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पथवारी ने पूछा, तुम मेरे पास क्यों बैठ गई हो? बहू बोली कि सासू दूध दही का दाम मांगेगी। पीपल पथवारी बोली कि मेरे पास क्या दाम रखा है, यह भरा टिंडा पान पतूरा, इसको ले जा। बहू ने वही ले जाकर कोठरी में रख दिया और डर के मारे कपड़ा ओढ़कर सो गई। सासू बोली, पैसे ले आई बहू? बहू बोली, कोठरी में रखे हैं। सासू ने कोठरी खोल के देखी तो देखा हीरा मोती जगमगा रहे हैं। सासू बोली, बहू इतना धन कहाँ से लाई? बहू ने आकर देखा तो सच्ची में ही धन भरा हुआ था। बहू ने
सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा, अब की बार मैं पीपल और पथवारी सींचूंगी। सास दूध दही तो बेच आती, हांडी धोकर पीपल पथवारी में चढ़ा देती। आकर बहू से कहती, मेरे से तो दाम मांग। वह कहती, सासू जी कोई बहू भी दाम मांगती है क्या? मगर सासू कहती, तू मांग। बहू बोली, सासू जी पैसे ले आओ। तो सास पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पथवारी ने सास को पान पतूरा भरा डिंडा दे दिया। उसने ले जाकर कोठरी में रख दिया। बहू ने खोलकर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे हैं। बहू ने कहा, सासू जी यह क्या है? सास ने आकर देखा और बोलने लगी, पीपल पथवारी बड़ी दोगली पटपीटन है, इसको तो धन दिया, मुझको कीड़ा मकोड़ा दिया। तब सब कोई बोलने लगे कि बहू तो सत की भूखी सींची थी, तुम तो धन की भूखी। हे पथवारी माता, जैसा बहू को दिया वैसा सबको देना, जैसा सास को दिया वैसा किसी को ना देना। कथा समाप्त। अब श्रवण करेंगे दूसरी कथा, जिसमें जानेंगे शनिवार को सूर्योदय के बाद पीपल को नहीं सींचना चाहिए। हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ का विशेष महत्व है। इसे देवताओं का निवास स्थान माना जाता है, इसलिए इनकी सिंचाई व पूजन पुण्यदायी कहा गया है। पर पीपल की जड़ को शनिवार के दिन सूर्योदय के बाद नहीं सींचना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। इस संबंध में अब कथा श्रवण करेंगे। भगवान श्री कृष्ण की श्रेष्ठ पटरानी रुक्मणी की एक छोटी बहन कुलक्ष्मी बहुत दरिद्र व कलाकारी थी। उसका विवाह करने के लिए रुक्मणी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की थी। इस पर श्री कृष्ण ने कुलक्ष्मी का विवाह वनवासी मुनि से करने की बात कही, ताकि वन में रहने से वह किसी से कला नहीं कर पाए और मुनि के संग से सुधरने की संभावना भी रहे। रुक्मणी की सहमति पर श्री कृष्ण ने उसका विवाह एक वनवासी मुनि से करवा दिया, पर वह मुनि की संगत से भी नहीं सुधरी। उल्टे उसने मुनि की पूजा अर्चना, दान पुण्य व हवन आदि कार्यों का भी विरोध किया। इस पर मुनि उसे जंगल में दूर एक ऊंचे पीपल के पेड़ के पास बिठाकर वापस आश्रम में लौट आए। पीपल पर बैठी कुलक्ष्मी आधी रात को रोने लगी तो रुक्मणी के कहने पर श्री कृष्ण उसके पास गए। श्री कृष्ण उसे मुनि का विरोध नहीं कर उनके अनुसार आचरण करने की सलाह दी, पर उसने खुद को स्वभाव से लाचार बताते हुए ऐसा नहीं कर पाने की बात कही। ऐसे में भगवान ने कहा कि फिर तो ऐसी कलाकारी का एकांत में रहना ही अच्छा है। बोले, मेरी आज्ञा है कि तुम लक्ष्मी सहित सभी देवताओं के वास वाले इस पीपल के वृक्ष में ही वास करो। शनिवार के दिन सूर्योदय से पहले पीपल पूजने वाले को तो लक्ष्मी मिलेगी, लेकिन सूर्योदय के बाद किया जाने वाला पूजन तुम्हें अर्पित होगा। उसकी पूजा तुम्हें मिलेगी और उसके घर में तुम्हारा वास हो जाएगा। तब से ही शनिवार को सूर्योदय से पहले ही पीपल को सींचने व पूजन का विधान बन गई थी, और सूर्योदय के बाद पीपल पूजन से घर में कुलक्ष्मी के वास से सर्वनाश हो जाता है। कथा समाप्त। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी एवं श्री कृष्ण की जयकारा लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। आपको मेरे चैनल पे व्रत त्योहारों की जानकारियाँ एवं उनसे जुड़ी कथा कहानियाँ मिलती रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।